नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूनम्। पूजा विधि और उसका फल की समग्र चर्चा हम करना चाहते हैं। वैसे पूजा का साधारण अर्थ आदर भक्ति ऐसा बताया गया था। रत्नकरण शावकाचार्य में 12 व्रतों की चर्चा करते समय उन्होंने अतिथि संविभाग व्रत को, जिसको आचार्य उमा स्वामी ने अतिथि संविभाग व्रत कहा था 12 व्रत में से, उसी को समंत भद्र स्वामी ने 2 अलग अलग नाम दिए। वैयावृत्ति भी दिया, हाँ वैयावृत्ति दिया उन्होंने। कुंद कुंद स्वामी ने उसको अतिथि पूजा नाम दिया। अगेन श्रावक के 12 व्रत होते हैं, क्या आप जानते हैं? ये किसी ने सुना है? 5 अनुव्रत, 3 दिग्व्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत सुना है? उसमें अतिथि संविभाग व्रत नाम का एक व्रत है, जिसको समंत भद्र स्वामी ने वैयावृत्ति नाम दे दिया और कुंद कुंद स्वामी ने अतिथि पूजा नाम दे दिया। मुझे क्या कहना है, थोड़ा ध्यान देंगे मेरी तरफ। मुझे क्या कहना है वैसे कोई बताएगा? इस प्रसंग में कोई बताएगा मुझे क्या कहना है? बोलिए। वेरी नाइस। पूजा का अर्थ इतना सीमित नहीं लेना चाहिए कि भगवान के सामने कोई थाल लेकर खड़ा है। ऐसा होता। अतिथि संविभाग व्रत का अर्थ हमने जो भोजन बनाया है उसमें से थोड़ा मुनियों को खिलाना, शुद्ध यह अर्थ था। 6 ढाला में भी लाइन आती है, मुनि को भोजन दे फिर निज कर ही आहारे। अतिथि संविभाग व्रत का यह अर्थ बताए। संविभाग अपने से विभाग करके देना। अभी विभाग कोई भोजन में से ही देना चाहिए बात तो थी नहीं, तो अपनी शक्ति में से भी थोड़ा विभाजन करके अपनी शक्ति का प्रयोग मुनि के सेवा के लिए करे, धन का विभाग वहां पर करे। इस न्याय से उनके लिए वसतिकाय आदि देना आदि आदि ये भी इसके अंतर्गत आ तो सकता है। लेकिन समंत भद्र स्वामी ने वैयावृत्ति ऐसा नाम दिया। ये कहकर उन्होंने वैयावृत्ति के अंतर्गत हाथ पैर दबाना ऐसे भी ले लिया। कोई श्रावक बीमार हो, उनके हाथ पैर दबाए, ये अतिथि संविभाग। क्यों भैया? अपने में से क्या दिया? अपनी शक्ति जो हमने हमारे लिए इस्तेमाल करनी थी उसमें से कुछ एक भाग उनको दे दिया। इसको कहते हैं तन से, मन से, धन से धर्मी धर्मायतनों की सेवा। कितने जन को ख्याल में आया? अभी ख्याल में नहीं आ रहा हो तो हाथ ऊपर बिल्कुल नहीं करना। मैं ये कह रहा हूं, उसको वैयावृत्ति बोल दिया। अतिथि संविभाग व्रत को नया नाम दिया समंत भद्र ने, वैयावृत्ति। और तो और उसमें हाथ पैर दबाना, कोई साधर्मियों के जो पीड़ित हो, दुखी हो, कमजोर हुआ हो उनके। और कुंद कुंद स्वामी ने उसके लिए अतिथि पूजा नाम दिया। आश्चर्य की बात यह है, समझने की बात यह है कि मुनि को भोजन देना भी पूजन के अंतर्गत जाएगा, साधर्मी के हाथ पैर दबाना भी पूजन के अंतर्गत चला जाएगा। समझे? पूजन मतलब तो होता है भक्ति, प्रेम, सत्कार, विनय, सम्मान, रिस्पेक्ट, वर्शिप। समझ में आता है? अब जो जिस लायक हो उसको वैसा। फिर साधर्मी में तो वैसी पूजन हो नहीं सकते 8 द्रव्य वाली, ये तो पंच परमिष्टि में ही संभव है। कितने जन बात को पकड़ रहे हैं? वेरी नाइस, वेरी नाइस। और एक चीज बताना चाहता हूं, फिर अपने प्रकरण में बढ़ूंगा, फिर बहुत लिखना है आज आपको। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब प्रतिमाओं की चर्चा, 11 प्रतिमाओं की, तो तीसरी प्रतिमा का नाम सबने सामयिक प्रतिमा कहा है। कुंद कुंद स्वामी ने, समंत भद्र स्वामी ने, सबने सामयिक प्रतिमा। उसको सोमदेव सूरी ने पूजा ऐसा नाम दिया तीसरी प्रतिमा को।
पूजा को प्रतिमा में डाल दिया। मैं ये कहकर क्या कहना चाहता हूं, कोई मुझे बताएगा? पूजा का अर्थ कोई थाल लेकर कोई भगवान के सामने खड़ा इतना नहीं करना, सामायिक जिसमें सर्वथा जो निर्वध्य कार्य है, ये परमार्थ पूजा है। और भगवान के गुणों का स्मरण कर रहा है, ये भी तो पूजा ही है ना, व्यवहार की पूजा है ये। मतलब पूजा ऐसी भी हो सकती है आंख बंद करके, ये सबको ख्याल में आना चाहिए। बिना द्रव्य के नहीं, बिना भगवान की प्रतिमा के भी हो सकती है। ये मैं तो आधार दे देकर बात करता हूं। अब आइए हम अपने प्रकरण में आकर जुड़ते हैं। मैंने कल आपको थोड़ा सा ऐतिहासिक पहलू यहां से रखने का प्रयास किया था। कितने जनों को ख्याल में है? मैंने कहा था अति प्राचीन प्रतिमाएं जैनियों की मिल रही है। साथ साथ आप इसको भी समझते जाइए कि भरत जो आदिनाथ के पुत्र थे, प्रथम चक्रवर्ती थे, कर्मभूमि का श्री गणेशा जिनके प्रताप से हुआ था, ऐसे उन्होंने 72 जिनालयों की स्थापना कैलाश पर्वत पर की थी। किसने सुना है कभी? है नहीं सुना है। सबसे पहले मंदिरों की स्थापना, क्योंकि भोग भूमि में तो यह होता ही नहीं है। 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक भोग भूमि चलती आ रही थी, अभी कोई मंदिर नाम की चीज नहीं थी। सबसे पहली बार कर्मभूमि प्रारंभ होने को थी, ये भरत ने 72 जिनालयों की स्थापना, रत्न जड़ित। ये बात दूसरे कि आज कैलाश पर्वत पर उसका कोई अवशेष हमको नहीं मिल रहा है। 72 जिनालय, इसीलिए 72 क्यों स्थापित क्यों होंगे? सुनते हैं त्रिकाल 24 की स्थापना की थी। जो भी हुआ हो तो 72 जिनालय हुए। और ये भी परंपरा रही भरत के काल में, प्रवेश द्वार पर 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं उत्कीर्ण की रहती थी। प्रवेश द्वार पर मतलब आते जाते बड़े बड़े चौराहे में लोगों के दर्शनीय स्थल पर रखे जाते थे ये प्रतिमाएं। कहने की बात यह है कि प्रतिमा अति प्राचीन ये परंपरा अनादि की अपनी चलती आ रही है। सम्यक्तों को उपजाने में समर्थ ये जिन प्रतिमाएं हैं। मैंने आपको कभी ये कहा था कि दौलत राम जी ने ऐसा लिखा है कि जितनी प्रभावना मिथ्या दृष्टि जैन कर सकता है, उससे 1000 गुना ज्यादा प्रभावना सम्यक दृष्टि जैन कर सकता है। नहीं सॉरी, जितनी प्रभावना अजैन मिथ्या दृष्टि कर सकता है, उससे 1000 गुना प्रभावना जैन मिथ्या दृष्टि कर सकता है। उससे 1000 गुना जैन सम्यक दृष्टि कर सकता है। उससे 1000 गुना अणुवृत्ति, उससे 1000 गुना छठे गुण स्थान वृत्ति, उससे 1000 गुना 7वें गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान में स्थित मुनि जो कुछ नहीं बोलते, सबसे ज्यादा प्रभावना। उससे 1000 गुना जिनेंद्र भगवान अरहंत परमात्मा समो शरण में विराजमान। और आगे ये लिखा उससे 10,000 गुना अकृत्रिम चैत्यालय। क्यों? क्योंकि कहा कि अरहंतों की तो विशिष्ट अवधि है अपने प्रचार प्रसार की प्रभावना की, लेकिन यह कृत्रिम चैत्यालय अनादि निधन कितने अनंत जीवों को सम्यक्तों में कारण होते हैं। कोई भी तीर्थंकर भी होगा तो अनंत जीवों को तो सम्यक दर्शन में कभी निमित्त नहीं हुआ होगा। कितने जन ने इस पहलू को भी पकड़ा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब मैं आगे बढ़ता हूं। वैसे मैंने कल बोलते बोलते एक बात कही थी कि मुस्लिमों ने भारत में आकर आतंक फैलाया और खूब तोड़ मरोड़ जिन मंदिरों की और जिन बिंबों की। इसलिए 11वीं सदी में खूब लेखन में ये आने लग गया पूजन और जिन बिंब के बारे में। मैंने कहा था अभी थोड़ा और समझते चलिए। अभी रिसेंट के काल में जो संकट हमको मुसलमानों से हुआ करता था, वो संकट हिंदुओं के माध्यम से भी हमारे ऊपर बहुत हुआ है। किस प्रकार हुआ है आप लोगों ने देखा होगा। चलो मैं यहां से पहले पढ़ के दिखाता हूं। टोडरमल जी के जमाने की थोड़ी सी पढ़ के दिखाता हूं मैं, तो आपको थोड़ा सा पिक्चर ख्याल में आएगा। आपको सुनकर वैसे ताज्जुब होगा, जयपुर जैसी नगरी में
सैकड़ों जैन मंदिर थे, और आज भी देखने यदि जाते हैं हम तो सैकड़ों जैन मंदिर ऐसे हैं जो बाहर से जैन मंदिर दिखते हैं और अंदर जाओ तो एकदम हिंदू का मंदिर मिलता है अथवा मस्जिद मिलती है। पता नहीं चल पाता ऐसा कैसे हो गया। तो बीच में हिंदुओं ने भी बैर विरोध रखकर खूब जैन प्रतिमाओं की तोड़ मरोड़ की है। टोडरमल जी के काल का थोड़ा सा दृश्य मैं यहाँ से बताता हूँ। ये मेरे पास टोडरमल जी का विशेषांक है। जब उनको 200 वर्ष पूर्ण हुए थे तब ये छापा था, तो 2 शताब्दी वर्ष मनाया गया था। उसके पेज नंबर 64 पर का मैं थोड़ा प्रकरण पढ़ के दिखाऊंगा। उसमें तत्कालीन स्थिति का वर्णन किया है। उस समय में संवत 1817 की बात है। मतलब कितना लेना? 1817 मतलब विक्रम संवत 1817 लेना है। संवत जब भी कहते तो समझ लेना चाहिए विक्रम संवत की बात है। ये 1817 मतलब ईस्वी सन कौन सा होगा ये? यदि ईस्वी सन में इसको कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? वेरी नाइस। तुम आज वो गिफ्ट नहीं ली किसी ने, तो 57 उसको इसमें माइनस करो तो वो हो जाएगा ईस्वी सन। तो ये 1817 में से 57 माइनस करो, कितना होगा? 1760। आज से कितने साल पहले चलना पड़ेगा? 1760 मतलब 40, 240, 255, लगभग 255 वर्ष हो गए इसको। बराबर टोडरमल जी का काल था वो। ये तब की बात है। तब राजा माधव सिंह अपनी सत्ता पर था और श्याम नाम का एक तिवारी ब्राह्मण, उसने कुछ जादू करके, जादू मतलब कुछ प्रभाव डाल के राजा पर, वो राजा का एकदम निकटवर्ती हो गया था। राजगुरु पोस्ट पर था वो। राजगुरु मतलब काउंसलर, मतलब वो सजेशन देगा राजा वैसा करेगा। पुरोहित जैसा जो सब बाहर की खबरें राजा को देता है आकर, और फिर ये कहता है राजा हमको अभी ये स्टेप उठाना, ये स्टेप उठाना। मतलब एकदम खास आदमी। क्या नाम बताया? श्याम तिवारी। तो देखिए उस श्याम तिवारी ने क्या किया। उस श्याम तिवारी ने राजा को तो अपने वश में कर ही लिया था, और अवसर देखकर उसने इतनी अंधेर गर्दी मचाई, इतनी दादागिरी करी उसने कि उसने कोई स्वप्न में भी नहीं सोच सकता कि लाखों रुपयों को डाल के खड़ी गई जिन प्रतिमाएं और जिन चैत्यालयों का उसने तोड़ मरोड़ प्रारंभ किया। विशाल प्रतिमाएं को नष्ट भ्रष्ट करके उनके स्थान पर शिव मूर्ति रखी गई। शायद आपको ख्याल में होगा टोडरमल जी का मरण भी शिव पिंडी की चोरी के ही आरोप में हुआ था। समझते हैं आप? शिव पिंडी आप नहीं जानते ये टोडरमल जी कैसे मरे थे? वो गलती से नहीं, षड्यंत्र करके उनकी जेब में किसी ने शिव पिंडी रख दी थी, एकदम छोटी, और राजा को ये बताया देखो इन्होंने हमारे हरण की है हमारे मंदिर की, देखो झड़ती ले लो इनकी, और वो मिल गई। तो उनको उस अपराध के अंतर्गत उनको कुचला दिया गया। बहुत षड्यंत्र, एकदम रची हुई साजिश थी बहुत टाइम से। तो मुझे कहना यह है तिवारी ने क्या किया, ये प्रतिमाएं हटाकर शिव मूर्तियां उसमें विराजमान करी। और यह उपद्रव रायमल जी के कहने के अनुसार 1.5 वर्ष तक तूफानी तौर पर चलता रहा। खूब सारे जैन मंदिर मिटने लग गए। राजा आंख मीच कर बैठा था, श्याम तिवारी यहाँ पर अपनी मनमानी बाहर करता रहता था। बहुत टाइम जाकर राजा की आंखें जैसे तैसे खुली, तो जैसे आंखें खुली होश आई, उसका गुरुपद सबसे पहले छीन लिया और उसको देश निकाला दे दिया, और इतनी कड़क सजा दी उसकी। यहाँ पर तो इतने उल्लेख आया है
कि बहुत बड़ा सबक उसको सिखा दिया, ऐसे उनकी पत्रिका में मिलता है। फिर राजा ने क्या किया, 1819 में, संवत 1819, 2 years आफ्टर, जयपुर में एक हुक्म जारी कर दिया, जिसमें ये फरमान निकाला कि जैन धर्म की जितनी भी प्राचीन मंदिर की, जिन बिंब की तोड़फोड़ हुई हो, बिगाड़ हुआ हो, और जितने भी उसमें 13 पंथ मंदिर हो या 20 पंथ मंदिर हो, कोई भी हो, वे पुनः आकर राज खजाने में से मन चाही कीमत ले लेवे और उसको फिर से स्थापित करना चालू करे, और वे अपने अपनी पद्धति से पूजन करने में स्वतंत्र है, स्वाधीन है। उनको समाज की तरफ से, राज्य की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। और जो संपत्ति लूटी थी आपकी मंदिर के खजाने में से, कोष में से, वो सब आपको दी जाएगी, ये घोषणा उन्होंने कर दी। और हुक्मनामा इस प्रकार है, मैं हुक्मनामा पढ़ के नहीं दिखा रहा हूं, मैं तो उसका अर्थ आपको पढ़ के दिखा दिया, ठीक है। तो कहने की बात मेरी इतनी सी है अभी। और देखो उसमें लिखा, उसके बाद जयपुर आदि स्थानों में जिन मंदिर, मूर्ति निर्माण और प्रतिष्ठा अधिकारी संपन्न हुए और पुनः जैन धर्म का उद्योत हुआ। ये प्रकरण समझना है, ये मैंने क्यों पढ़ के दिखाया। मुस्लिमों के माध्यम से हमको खतरा हुआ, ये तो सब जानते ही हैं। हिंदुओं के माध्यम से भी, ब्राह्मणों के माध्यम से ही बहुत खतरा हुआ, और वे कथन बिल्कुल सत्य साबित होते हैं। जो भरत ने ब्राह्मण वर्ण स्थापना करने के बाद समोशरण में गृहस्थावस्था के पिता भगवान आदिनाथ को प्रश्न पूछा था, मैंने ब्राह्मण वर्ण स्थापित किया है आपके जाने के बाद, 3 वर्ण तो आपने स्थापित कर ही लिए थे, क्या मैंने ठीक किया? आप जानते हैं ना, ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की थी उन्होंने, जिसमें ब्राह्मण वर्ण मतलब जो घास पर नहीं चले थे, परीक्षा ली थी उनकी, उनको अध्ययन अध्यापन की पूरी व्यवस्था जीवन भर की थी। आजीविका की कोई चिंता आप लोग नहीं करना, ब्राह्मण उनको कहने में आता था। सचमुच ये ब्राह्मण थे जो ब्रह्मचर्य से रहते थे और परिणामों में जो विशेष दयालु रहते थे, उनके नाम का ब्राह्मण वर्ण चालू हुआ था। तो आदिनाथ को समोशरण ने पूछने के उपरांत आदिनाथ ने उत्तर दिया था, ठीक किया, अच्छा किया, लेकिन आगामी आने वाले पंचम काल में इनके माध्यम से हमको बहुत तकलीफ होगी। ये बात दूसरी है कि 24वें तीर्थंकर के सबके सब गणधर ब्राह्मण थे, लेकिन पंचम काल में साक्षात उसका रूप देखने को मिलता है। ब्राह्मणों ने कैसा कब्जा किया, आइए थोड़ा हम इतिहास में, अतीत में जाकर थोड़ा सा झांकने का प्रयास करते हैं। आपने सुना होगा ये बालाजी, ये साउथ का तिरुपति बालाजी है। मेरे पास सबकी कटिंग्स है, मुश्किल है लेकिन मैं ढूंढ पाऊँ, मेरे को 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। यदि कोई स्वयं आएगा और वो ढूंढेगा, मैं थोड़ा उसको इशारे में समझा दे सकता हूँ, तुम तुम्हारा ढूंढो। ये सब कटिंग्स मेरे पास मिलेंगे और खूब पढ़ने को मिलेगा विथ फोटो। उसमें सिद्ध करने का प्रयास किया है, सब आर्टिकल्स भी है मेरे पास कि ये बालाजी, ये परमार से ये जैन ट्रस्ट है। ये तो मुझे तब पता चला जब 7-8 वर्ष पहले मेरा एक मित्र, जयू नाम का एक मित्र मेरा, साउथ में गया घूमने को, तो वो आकर ये बोल रहा था, हमने जानते हो बालाजी में जाकर आदिनाथ के दर्शन किए। मैंने कहा क्या बात करता है? बोले बिल्कुल, हम प्रातः 5 बजे गए थे, जहां पर बालाजी है बिल्कुल उसके एकदम तल में, नीचे अंडरग्राउंड। बोले हम गए वहां पर, आदिनाथ का जिन बिंब है वहां पर, और वो बोले वो हमको 5000 रुपए दिए हमने, तो हमको दर्शन कराए। चाहे जिसको दर्शन नहीं कराते, उनको थोड़ा भी शक हुआ तो दर्शन नहीं कराते, और वो भी खूब पैसा लेकर हम दर्शन करके आए। बोले बालाजी ये मूल में आदिनाथ की प्रतिमा है, आदिनाथ तो मूल में नीचे भी है, और ये बालाजी जो दिखता है वो भी आदिनाथ है क्या? मुझे आश्चर्य हुआ। आर्टिकल तो मेरे पास अभी भी 3-4 साल पहले आया। मेरे पास और एक आर्टिकल पड़ा है कैलाश पर्वत का। कैलाश पर्वत पर एक अष्टापद पर यात्रा करने जाते लोग, सुनते होंगे, हाँ? तो ये आपने सोमेश्वर को भी सुना है। सोमेश्वर कहाँ पर है? ये गुजरात
सोमनाथ, सोमनाथ कहाँ पर है ये? अहमदाबाद है। सोमनाथ का जो मंदिर है वो भी मूल में जैन मंदिर ही है। इसका भी है मेरे पास पूरा। और अब सुनिए, जो क्या कहते हैं उसको, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ कहते हैं ना, कहाँ पर? कैलाश पर्वत पे है। अभी ये भी मेरे को लोग मिले और बोले बद्रीनाथ मतलब एक शंकर को बद्रीनाथ कहते। तो वो मेरे पास साधर्मी मिले मुझे 3-4 साल पहले, बोले यात्रा बहुत अच्छी हुई, यात्रा करके। कहाँ गए? बद्रीनाथ। मैंने कहा क्या, अपन जैनी लोग बद्रीनाथ? बोले आप जानते नहीं। मैंने कहा क्या? बोले आश्चर्य की बात यह है कि वहां का जो पुजारी है वो जैन है, बद्रीनाथ का। उसको साथ करके मैंने, बोले सुबह 5 बजे गया था प्रक्षाल के टाइम पर। बोले पूरे आभूषण वगैरह हटा दिए थे। वो वितराग प्रतिमा है बोले अंदर में। ये ऊपर से उसको आभूषण चढ़ा देते हैं। बोले 2 हाथ चढ़ा दिए ऊपर, 2 कुछ कर दिए, फिर एक त्रिशूल चढ़ा दिया, ये चढ़ा दिया, ये चढ़ा दिया, बस वो हो गई शंकर की प्रतिमा। शंकर की प्रतिमा है ना वहां पर, काय की है कहने की बात। हिंदुओं ने कब्जा कर दिया है। तो मैं तो ये कह रहा हूं, जगह जगह हम देखेंगे हिंदू कब्जा करते जा रहे हैं। और आप तो शायद ये जानते तो नहीं होंगे, हमारे ही महाराष्ट्र में एक पंढरपुर नाम का बहुत बड़ा देवस्थल है। तो तीर्थ माना जाता है, विट्ठल का मंदिर है वहां पर। विट्ठल, पांडुरंग भी कहते हैं उसे। अभी मुझे एक जन ने बताया वह एक्चुअली पांडुरंग नहीं है। बोले पांडुरंग के नीचे आपने देखा है बोले कभी उसको शंख का चिन्ह है? मैंने कहा हाँ। बोले शंख किसका चिन्ह है? मैंने कहा नेमिनाथ का। वो बोले सफेद रंग का था। मैंने कहा हाँ। बोले पांडुरंग मतलब क्या होता है? सफेद रंग का। बोले वो नेमिनाथ की प्रतिमा है। और पूरा उसने मैटर तैयार करके कोर्ट में सेंड किया। कोर्ट में ये बात स्वीकार कर दी उन्होंने कि ये जैन का ही मंदिर है, जहां पर 10-10 लाख लोग भी संख्या में आते हिंदू के। लेकिन उस जज ने ये बोला समझदारी से, देखो बोले अभी हाल हम डिक्लेयर कर दे जैन का है, होगा क्या मालूम? बोले हजारों लाखों कट मरेंगे। बोले अभी हाल हम तो जी भी नहीं पाएंगे। बोले जो अब जानते हो ना, 3 जज ने मिलकर वो बाबरी मस्जिद और राम भूमि का, राम जन्मभूमि का वो किया था अयोध्या नगरी को लेकर। अरे वो सालों तक चलता रहा मामला। वो किसके पक्ष में देवे? अभी हाल मच जाएगी, पूरे कट पिट जाएंगे, मरी जाएंगे, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई होगी तो। बोले और फिर उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? काय के लिए लड़वाना है हमको? समझ में आता है? ये शांति प्रधान अपना देश है, और जहां पर अपन निरंतर जनगण मन आदि में कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और हम सब भाई भाई है, तो समझ में नहीं आए जजेस को। तो पहले सब नाकाबंदी, सब जगह पुलिस तैनात कर दी। फिर कोर्ट में केस सुनाई ये गई कि सबको बराबरी से, बाबरी मस्जिद भी बनेगा, रामनवमी, ये राम मंदिर सब बनेगा वहां पर। क्यों? अभी फिर केस चल रही है। और सुनते हैं बाबर ने पहले वो हिंदू मंदिर था उसको मिटा करिए, लेकिन अब क्या होगा उसका? तो उसने बोला तुम मेरी बात मानो। बोले कि तुम जैन लोग जितने मंदिर अभी तुम्हारे बच्चे हैं उसको बचाने का प्रयास करो। वो बोल रहे थे मुझे, जिसने केस की पुस्तक थी उनके हाथ में। बोले मुझे ये बोले कि जितने बचे हैं उनको भी बचाना मुश्किल पड़ने वाला है आपको, क्यों? ये मुट्ठी भरे चुल्लू भरे तुम्हारे लोग, तुमको फुर्सत नहीं है देखने की। तीर्थ स्थान पर एक भी कहा जैन रहता है? बोले सब इसके उसके भरोसे छोड़ रहे। तो जिसके जो संभाल रहे संभालने दो ना, कम से कम हजारों लाखों की भीड़ आ रही, चल रहा है बोल रहे, और वैसे ही लड़ाई होगी। बोले और आप संख्या में कितने हो, क्या चलनी है समझ लो। तो वो रिजल्ट नहीं हो पाया उसका। मैं और एक चीज बताऊं, अभी वैसे अभी बात निकली थी बाबरी मस्जिद की, वहां पर खुदवाई हुई, एक्सकेवेशन में टेस्ट करना चाहा उन्होंने, है किसका? तो शिलान्यास में वो जैन मंदिर सिद्ध हुआ। फिर एक तकलीफ हुई। क्या तकलीफ हुई? जैन मंदिर सिद्ध होकर कहाँ काम चलता है? जैनी कोई क्लेम करने को तो आए तभी तो केस चले ना है। और इन दोनों की लड़ाई, इनको कौन पूछे? जैन को। और जैन यदि अपना दावा लगाते तो जरूर कुछ होता, लेकिन अच्छा हुआ दावा लगाए नहीं। अच्छा क्यों हुआ बोल रहा हूं मैं, वास्तव में उनका यह कहना है जितने बचे हो उसको बचाओ बस। तुम्हारे पंडा और ब्राह्मणों के भरोसे तुम्हारे जैन मंदिर चल रहे। बोले आज भी दक्षिण में जाएंगे, अधिकांश जैन मंदिर के पुजारी सब ब्राह्मण मिलेंगे आपको। बोले फिर क्या फर्क पड़ रहा है? तुम जैनियों को कहाँ फुर्सत है पूजन करने की?
चलिए, तो मैंने तो इतना कहा कि मुझे तो इतिहास के माध्यम से एक बात दिखानी है, कई सारी प्रतिमाएं खंडित होती रही और दूसरे उस पर कब्जा करते रहे। इसी बीच में मैं थोड़ा आपको ये भी बता दूं, 200-250 साल पहले एक जीवराज, 200-250 साल की बात नहीं होगी ये, लगभग ये तारण पंथ कैसे चालू हुआ इसकी तो मैं कल शायद बताऊंगा पूरा आपको। अभी तो बस इतना ही बता रहा हूं मैं कि एक काल ऐसा आया कि अभी 400-500 वर्ष पहले, चलो बता ही देता हूं, विकल्प एक पूरा शांत हो जाएगा। 400-500 वर्ष पहले फिर मुस्लिमों का बहुत बड़ा आक्रमण हुआ, निरंतर होता रहा 200-300 साल तक। उसमें फिर प्रतिमाएं खंडित की जाने लग गई, तो इतना बड़ा संकट हो गया, मूर्तियों को बचाओ, ये आंदोलन के पीछे ये तारण समाज प्रारंभ हुआ। वह स्थानकवासी श्वेतंबर में प्रारंभ हुआ और वहां पर आर्य समाज, कल मैंने बोलते समय बोला था। अभी हुआ क्या इसमें कि बाद में यह संकट जब टल गया, इसकी मैं कल चर्चा करूंगा। और जब यह संकट टल गया, पाकिस्तानी ने, मुस्लिम आदि इस्लामिक जितने भी कंट्रीज है वे हट गए आतंक से, अफगान वगैरह के। तो हटने के बाद बहुत सारी प्रतिमाएं तब तक नष्ट भ्रष्ट हो गई थी। तो जीवराज पापड़ीवाल नाम के एक बहुत बड़े व्यक्ति ने पूरा पैसा, अपनी करोड़ों की जायदाद, पूरी प्रतिमाएं बनाई उन्होंने, और बैलगाड़ी भर भर के 100 200 कल्पना नहीं करेंगे। चलो आज इस गांव, ए भैया जिसको चाहिए ले लो कर लो विराजमान, ले लो कर लो विराजमान। और हजारों लाखों प्रतिमाएं जो स्थापित मिलेगी आपको, बस ये 400-500 साल पहले के पीरियड की मिलेगी। अधिकांश प्रतिमाएं आपको इस पीरियड की मिलेगी। कौन से पीरियड की बोल रहा हूं मैं? 400 साल के करीबन की। क्यों? क्योंकि उससे पहले साफ हुआ था काफी माल। तो ये नई प्रतिमाएं, एक बाढ़ आ गई थी, जिनके पास पैसा था पूरा पैसा इसमें लगाकर प्रतिमाएं कराई इन्होंने। और भी एक घटना सुनते हैं, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। पाकिस्तान में लोग यहां से ले गए थे प्रतिमाएं। आप जानते, किसी से सुना है कभी आपने? अरे वो तो जैन मंदिर है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। बात ये हुई कुछ कि विमान, वहां से अंतिम विमान निकलना था, और अंतिम विमान निकलते समय इस तरफ, तो बोले नहीं वहां से इस तरफ आ रहा था। ऐसा लोग, मतलब लड़ाई का माहौल चल रहा था पूरा। तो ये है कि ये अंतिम प्लेन वहां तक जाएगा, बैठो अभी सब जन जल्दी। अब ये पाया गया सब जिन प्रतिमा ले लेकर यहां आ रहे थे, तो फ्लाइट वो उड़ी नहीं रही थी। तो क्या, तो बोले लोड ज्यादा हो गया इसमें, कुछ करो। प्रतिमा इतनी भारी भारी, लोगों ने अपने सामान, बोले इन चिंदियों में क्या रखा है, सब फेंक फाक कर, जिन प्रतिमा एक भी नहीं छोड़ेंगे, सब जिन प्रतिमा यहां पर लेके आए थे। एक काल ऐसा चला था जब जिन प्रतिमाओं की बहुत केयर करी थी लोगों ने। आइए, ये तो मैंने थोड़ा सा इतिहास के बारे में आपको बताया। अब मैं थोड़ा सा एक मोड़ लूंगा अभी, थोड़ा और इतिहास के एक नए पहलू को हम छुएंगे अभी। देखिए, और ये समझे बगैर आपको पूजन की विधि भी 2-3 दिन अभी आपको समझने नहीं मिलेगी कुछ भी, क्योंकि निरंतर आपको उपयोग दौड़ता रहेगा। यज्ञ करना कि नहीं करना 1, दीपक जलाना कि नहीं जलाना 2, फूल चढ़ाना कि नहीं चढ़ाना 3, धर्मेंद्र पद्मावती को मानना कि नहीं मानना 4, आदि आदि कई प्रश्न। मैंने तो थोड़े प्रश्न खड़े किए हैं, जिसमें मैं कितने पॉइंट्स बताए? 4। अब मुझे और भी याद आएंगे, मैं और भी बताऊंगा। भूल जाओ तो आप याद दिला देना, विषय बहुत बड़ा है। तो देखिए, जितना भी विरोध समाज में होता है, पंथ भेद होता है, अधिकांश रूप से पूजन की विधियों को लेकर ही होता है। उसमें द्रव्य सचित चढ़ाए कि अचित चढ़ाए, सचित में क्या आएगा, अचित में क्या आएगा, अचित कब चढ़ाना, दिन में करना कि रात में करना, जितने भी पंथ भेद होते हैं खड़े, उसका मूल आधार
अधिकांश रूप से ये पूजा, उसकी सामग्री, पूज्य पूजा विधि, इनको लेकर इनमें विचार की भिन्नता होने से टूट फूट होती रहती है। पूज्य का स्वरूप, पूजा की सामग्री, पूजा की विधि, इसको लेकर ही लड़ाइयाँ होती है। इसलिए हम इसका विचार थोड़ा गंभीरता से करेंगे। वैसे मैंने कल कहा था, ब्राह्मण मूल रूप से मूर्ति पूजक नहीं थे। हमारा इतना प्रभाव बढ़ा कि उनमें मूर्ति पूजन की परंपरा चालू हो गई। ये जैनियों का प्रभाव है उन पर, श्रमण परंपरा का। लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई कि उनका भी हमारे ऊपर खूब प्रभाव पड़ता रहा। वो किन किन बातों में प्रभाव पड़ा और हम में क्या क्या उनकी बातें घुस गई, उसको थोड़ा सा भी देखेंगे अपन। हमारे में से उनमें क्या क्या घुसी बातें, जैसे अभी क्या बोला मैंने, प्रतिमाएं आदि, मंदिर आदि बनना। उनके मंदिर नहीं बनते थे, यज्ञशालाएं हुआ करती थी। कल बताया क्यों उनके भगवान क्यों बनेंगे? क्यों? अग्नि उनके भगवान है, अग्नि देवता मानते ही है। तो आग को जला, वो भगवान है उनके, तो उनको प्रतिमा की क्यों आवश्यकता पड़ती थी? तो वो तो अपने को देखम देखी फिर उन्होंने हथियार वाली, जैसे उनके ग्रंथों में लिखी है। मैंने कल कहा तो उनके ग्रंथों में तो कुछ ऋचाएं ऐसी आई है जिसमें उसका वर्णन है। फिर उन्होंने देखम देखी प्रतिमाएं चालू करी। अच्छा, जैनियों पर उनका क्या प्रभाव पड़ा, हम थोड़ा सा इस पर विचार करते। इसका नया हेडिंग बन सकता है, जैनियों पर उनका प्रभाव। अभी तक जैनियों का उन पर प्रभाव चल रहा था। अभी ये देखना है हमको कि देखिए कि वैदिकों ने जो भी किया, एकदम जोर शोर से किया, पूरा जोर लगा के, दम लगा के। जैसे यज्ञ भी किए तो पूर्ण विश्व में यज्ञ का धुआं व्याप्त हो गया था। यज्ञ का धुआं व्याप्त हो गया, समझ में, जगह जगह देखो यज्ञ का तांडव। और बाद में जब उन्होंने यज्ञ छोड़ा और मंदिर प्रतिमा की तरफ बढ़े, तो उसमें उन्होंने इतना विकास किया, इतनी ऊंचाइयों को छुआ कि तत्व रिवाज इतने बदल दिए उन्होंने। और लेकिन उद्देश्य उनका वही रहा। उद्देश्य कौन सा रहा? कल मैंने बताया था आपको, भगवान कुछ हमको देते हैं, भगवान को प्रसन्न करना। क्या? भगवान को प्रसन्न करना, ऐसे पहले से मानते रहे। तो उसके पीछे उनको कुछ देना तो वो हमको कुछ देंगे, ये भावना उनकी वैसी की वैसी बनी रही। वैसे वे भगवान को अवतारवादी तो मानते ही है। वे अवतार, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। ये संकट मोचक है, ये तो आते ही है। ऐसे वे तो वैसे ही मानते थे। तो वो और उसमें यज्ञ में और तेल घी और डाला गया और वो आग भभक उठी। और फिर यज्ञ को तो एक तरफ उन्होंने रख दिया और फिर पूरा क्रियाकांड, पूरा जोर उन्होंने प्रतिमाओं में लगा दिया। और वो इसमें क्रियाकांड उनका काम करने लग गया, वहां से उन्होंने जोर हटाकर। और जैनियों का क्या है, जैनियों का मूल धर्म क्रियाकांड का नहीं रहा है, यह भाव प्रधान रहा है। इसीलिए तो अपने यहां बिना द्रव्य के भी तो क्या, बिना भगवान के भी पूजा हो सकती है, और वो परमार्थ पूजा होगी। भगवान से तो व्यवहार पूजा हो गया, खुली रखनी पड़ेगी आपको। और यहां तक कि अपने यहां तो उपवास के दिन ऐसी शर्त अनिवार्य रूप से रखी है कि बिल्कुल द्रव्य पूजन करे नहीं, और यदि करे तो उपवास नहीं कर सकेगा। क्यों? आरंभ किया ना तुमने, और हिंसा का नाम था आरंभ का अभाव। समझ में आता है? आरंभ नहीं होना चाहिए था उपवास के दिन, तुमने पूजन कैसे करी? मतलब कहने की बात यह है, जैन धर्म भाव प्रधान रहा है। और इसलिए क्रियाकांड को यहां पर अवसर नहीं है, और थोड़ा बहुत करते भी है तो मूल भावना उसमें दूसरी छिपी है, आत्मा की प्राप्ति की छिपी है। और मैंने कल वैसे कहा था, इसलिए मूल 6 आवश्यक जो मुनियों के थे वही श्रावकों के यहां माने जाते थे। अभी क्या हुआ थोड़ा सा हम देखते हैं, थोड़ी हवन पर चर्चा करेंगे अपन। इसी के अंतर्गत उनका अपने ऊपर कैसे प्रभाव पड़ा, हवन अपने यहाँ कैसे प्रवेश कर गया है, उस हवन की आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे।
हवन समझते हो आप? हवन, होम ऐसे उसको कहते हैं। दिस इज नॉट HOME वाला होम, यज्ञ जिसको कहते हैं, होम। तो देखिए, पहले तो हम ये विचार करें, बहुत अच्छा प्रकरण लगेगा आपको। पहले हम ये विचार करें, होम किसका काम है, कौन करता है उसको? होम को यदि धर्म कहा जाए तो इस धर्म का कर्ता कौन होगा? मुनि होगा कि श्रावक होगा? श्रावक होगा। ये सब ने एक मत से मान लिया कि यदि कदाचित उसको धर्म माने हवन को, मुनि तो करेगा नहीं, करेगा तो श्रावक ही, क्योंकि मुनि तो समस्त पापों के त्यागी हुए हैं। अभी श्रावकों का यदि वो करने लायक होता होम हवन, तो श्रावकाचार में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय खोलो, एकदम अग्रणी ग्रंथ, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, रत्नकरण श्रावकाचार, चारित्र सार, वसुनंदी श्रावकाचार, जितने भी ज्ञानानंद श्रावकाचार, सुदृष्टि तरंगिणी, जितने भी सैकड़ों आप ग्रंथ खोलो, इवन आप आशाधर जी का भी सागर धर्मामृत खोलो। आशाधर जी को मैंने अलग से क्यों गिनाया? इसके पीछे कुछ कारण है, क्योंकि यह माना जाता है उनकी थोड़ी सी भट्टर की परंपरा थी, लेकिन उन्होंने तक धर्म के किसी अंग में हवन का उल्लेख नहीं किया है। बाकी के तो चरणनियों के ग्रंथों में है ही नहीं, श्रावकाचारों में कहीं भी नोवेर जिनवाणी में हवन का वर्णन। यहां तक कि आशाधर ने भी धर्म के प्रकरण में, अच्छे से सुनना मैं जो कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, धर्म के प्रकरण में मंदिर के प्रीमाइसेस में, मंदिर के प्रांगण में कहीं भी यज्ञ हवन का बिल्कुल बात नहीं उठाई है। जिनागम में कहीं ये प्रकरण नहीं मिलता है। हां, यह बात जरूर है कि अभी लोक में क्या चलता है, थोड़ी उसकी चर्चा करूंगा मैं। लोक में कुछ मनोती मन्नतें मांगा करते थे, तो अग्नि में उस प्रकार का अनाज डाल के होम किया जाता था। लोक में ये जैनियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी थोड़ा लोक की बात कर रहा हूं। तो अनेक पदार्थ उसमें मंत्र बोल बोल के करे जाते थे, लेकिन अपने जैनियों के यहां जितने भी मंत्र हुए हैं, सर्वोत्कृष्ट ज्ञानार्णव आदि ग्रंथों में एक से बढ़कर एक सैकड़ों मंत्र दिए हैं। कहीं भी मंत्र के साथ ना किसी अनाज का निरूपण है, ना वहां पर होम हवन का निरूपण है। इस प्रकार हम देखते हैं, ये आहुतियां देना, ये कहीं भी धार्मिक अंग में, धार्मिक अनुष्ठान में, जैन ग्रंथों में बिल्कुल उसको बढ़ावा नहीं दिया है। उसका कारण यह है कि समंत भद्र स्वामी ये कहते हैं कि जैन धर्म अद्वितीय इसलिए है क्योंकि उसके आधार में अहिंसा छिपी है। एक जीव का भी वध वो नहीं कर सकता, तो यहां पर कैसे उसको बढ़ावा दिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। अच्छा, थोड़ी लोक के और विचार करें। लोक में भी पहले क्या होता था, हवन में भी पहले जमाने में घी मेवा इनको कभी नहीं चढ़ाया जाता था। घी मेवा मिष्ठान्न यह कभी नहीं चढ़ाया जाता था पहले। ये बहुत बाद में ये परंपरा चालू हुई है। पहले जमाने में हवन में मात्र धान्य चढ़ाया जाता था। अपन ये देखना चाहते हैं उनके ग्रंथों में भी क्या उल्लेख है, ये भी मैं दिखाऊंगा आपको। ये परंपरा कैसे बिगड़ी, कितनी बिगड़ी। उनके ग्रंथों में भी किसका उल्लेख है? धान्य चढ़ाने का, यज्ञ का। ये तो बाकी का तो खाद्य सामग्री कैसे चढ़ा सकते हैं? खाने में जो पोषक हो उसको चढ़ाने का उचित क्या है? तो और धान्य भी उनके यहां वो चढ़ाने की आज्ञा है जो 3 साल पुराना हो। 3 साल पुराना क्यों जानते हो आप? क्योंकि 3 साल के बाद का जो अनाज होता है, धान्य होता है, वो फालतू हो जाता है, यूजलेस। ना वो किसी कभी कृषि में काम आता है, ना वो कभी खाने में काम आता है। लगेगी तो उसको घुन ही लगेगी। यदि उसको कोई बोए वो कदापि नहीं उग सकता। 3 साल के अनाज, ठीक है। इसलिए उसका एक नाम अज ऐसा पड़ गया। क्या पड़ गया? अज। ज मतलब जल, ज मतलब पैदा होना,
मैंने एक दिन लिया था, जलज, पंकज, अंबुज, सरोज, ये कमल के नाम है ये सब। सरोज मतलब जो सरोवर में पैदा होता है, समझ में आता है। मातंगज, मातंग में पैदा हुआ वाला, समझ में आया। अभी तो मुझे यह बताना है कि अज, जो पैदा नहीं हो सकता अभी, उस अनाज को अज कहते, अज। तो उन लोगों में भी इसका वर्णन आया है। वैदिक मत का एक प्रसिद्ध आपने सुना होगा स्लोगन, अजैर्यष्टव्यम। अजैर्यष्टव्यम का शाब्दिक अर्थ पहले आप समझ लो। अज से पूजा की जानी चाहिए, अजय है यष्टव्यम, पूजा करनी चाहिए अज से। उनका स्लोगन है ये। आपने कहानी सुनी है नारद और पर्वत के बीच की, किसी को पता है? नहीं सुनी आपने। नरक सेती, झूठ सेती नरक पहुंचा, ये कितने जनों ने सुना? स्वर्ग में नारद पहुंचा, किसी ने सुना? ये 10 लक्षण धर्म की पूजन में दयानंद राय जी के उत्तम सत्य का अर्घ सब पढ़ लेना। आज शाम को समय मिलेगा, थोड़ा आधा मिनट जाते समय पढ़ लेना। उसमें ये जो लाइन मैंने कही वो आपको मिलेगी। क्या कथा आती है मैं थोड़ी बताता हूं। यह है कि नारद और पर्वत ये 2 पात्र हैं, और दोनों नारद और पर्वत में एक बात पर विवाद छिड़ गया। नारद के पिता, पर्वत के पिता गुरु थे और सबको पढ़ाते थे, विद्या देते थे। वे दिवंगत हो गए, तो पर्वत थोड़ा सा अहम के पोषण वाला था। तो एक दिन विवाद हुआ, अजैर्यष्टव्यम मतलब क्या? तो अज का अर्थ नारद ने किया 3 साल पुराना अनाज, अज। और अज का अर्थ पर्वत कर बैठा बकरा। अज को भी बकरा कहते हैं, आप जानते हो? अज को भी बकरा कहते हैं। तो ये दोनों जब विभिन्न अर्थ बने, ये राजा के पास गए, राजा वसु। राजा वसु भी इनका क्लास फेलो था, ये सब तीनों क्लास फेलो थे। राजा वसु के सामने जब दोनों जन आकर खड़े होने को थे, पहले दिन रात में पर्वत की माँ आई और बोली। पर्वत की माँ मतलब गुरुवाणी, गुरु की पत्नी। गुरु तो चले गए थे, मर गए थे। गुरु की पत्नी आकर बोली कि कल केस आएगा तुम्हारे कोर्ट में मेरे लड़के का, मेरे पति ने आपको विद्या दी है, आप इसका थोड़ा ख्याल करना और हमारी सहायता करना जी। दूसरे दिन जब उन्होंने कहा अज का अर्थ क्या किया जाए, तो वसु सीधा तो नहीं बोल पाया, लेकिन ऐसा अर्थ किया। अज का गुरु ने ऐसा ही अर्थ करके दिखाया था ना, बोले बकरा। ऐसा जब पर्वत बोला तो वसु बोला हाँ। तो वो शर्त ये लगी थी फिर मैं जबान काप लूंगा अपनी, ये नारद बोला था। तो जैसे वो झूठ बोला वसु, वो धस गया अंदर। और वहां पर लिखा है, फिर पूजन के अंग में पढ़ लेना, झूठ सेती नरक पहुंचा। नारद क्या है? स्वर्ग में नारद गया। नारद तो स्वर्ग में पहुंच गया सत्य के बल पर, और वसु ठेठ नरक में पहुंच गया। क्यों? अनुमोदन किया उसने झूठ का। मुझे तो अभी महत्वपूर्ण बात कहनी है जिसके पीछे में ये प्रकरण है अपना, मूल तो पूजा का। मुझे कहना यह है, ये जो उनका विवाद हुआ था ना, ये वैदिक मत में क्या कहना है इस बात पर विवाद चल रहा था उनका। जैन धर्म ऐसा कहता है, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। इस बात को उजागर करना है हमको। लोग अक्सर यह अर्थ निकालते हैं, नहीं अज का अर्थ ये किया। अरे अपने ग्रंथों में कहानी आई है, जरूर आई है, लेकिन अपने ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख ये किया है कि वे वैदिक मत को लेकर लड़ाई चल रही थी उनकी।
वैदिक शास्त्र में क्या लिखा है। आप सब समझ रहे हैं मेरी बात को। अब जैन मत का तो यह कोई प्रसंग ही नहीं था, क्योंकि बाल गोपाल सभी जानते हैं कि जैन धर्म ये दया प्रदान रहा है। और यदि 3 वर्ष पहले का धान्य जलाकर यज्ञ करके पूजन करना आगम सम्मत होता, तो आदि पुराण के रचयिता आचार्य जिनसेन उल्लेख कहीं ना कहीं तो करते ना फिर। क्योंकि अभी आपको बहुत तकलीफ वाली बातें भी सुनने मिलेगी। अब थोड़ा कलेजा कड़क रख कर सुनना पड़ेगा, आपकी ठोस रख कर। कहीं ना कहीं उल्लेख करते ना फिर इसका। कौन? जिनसेन स्वामी, आदि पुराण के रचयिता। तो उन्होंने भी क्यों नहीं वर्णन किया फिर? तो कहने की बात इतनी है, देखो मैं यहां से पढ़ू। इसलिए पर्वत और नारद दोनों ही का विवाद वैदिक मत की मान्यता पर ही था। ये मेरे पास एक आर्टिकल है, जैन धर्म और हवन, जैन निबंध रत्नावली भाग 1, पेज नंबर 80। इसको आप रिफर करेंगे, खूब पूरा 10 पेज इसका है। मैं तो बहुत संक्षेप में अभी देने वाला हूं, आपको दे रहा हूं, आधा तो बोल चुका। तो उनका कहना है यह पूरी लड़ाई उनकी वैदिक मत पर चल रही थी। इवन उनके जो गुरु थे क्षीर कदम्ब, वे गुरु भी वे अजैन ब्राह्मण ही थे। उनकी लड़ाई चल रही थी तब। मुझे तो एक बात कहनी है, हाँ स्पष्ट आपने पद्म पुराण में और हरिवंश पुराण में यह मिलता है। क्षीर कदम्ब नाम के गुरु इन शिष्यों को, नारद पर्वत आदि को, अरण्यक ग्रंथ पढ़ाते थे। और यह अरण्यक ग्रंथ ये वैदिक मत का ग्रंथ है। इससे एक बात फलित हुई। क्या बात फलित हो रही है? क्षीर कदम स्वयं वैदिक मत के थे, ये चेले भी वैदिक मत के थे। ये वैदिक मत का भी बात चल रहा था उनका। ये जैन की यहां पर कोई बात नहीं थी। आप सब समझ रहे हैं? हाँ, यह हो सकता है कि बाद में ये गुरु क्षीर कदम ने जैन दीक्षा ली हो, इसके पीछे कहीं अपने कथा में कहीं उनको अवसर मिला होगा। उन्होंने जैन दीक्षा ली होगी, फिर वो अपना उनका भूतकाल बता रहे होंगे कि वो गुरु थे तब ऐसा विवाद हुआ था। अज मतलब बकरा नहीं करना भैया, अज मतलब 3 साल पहले का अनाज करना। लेकिन यह कोई जैन ग्रंथ की बात नहीं थी। आप पकड़ रहे मेरी बात? सब कितने जन इस बात को फॉलो कर रहे हैं? वेरी नाइस। बस अभी थोड़ी कठिनाई है, फिर थोड़ा मार्ग खुल जाएगा। अभी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में और बताऊंगा आपको। उनका महाभारत ग्रंथ शांति पर्व का मोक्षाधिकार है। उनका शांति पर्व मोक्षाधिकार नाम का एक खंड है उनके महाभारत में। उसमें ऐसा वर्णन आया है कि एक बार ऋषियों में और देवों में अजय शब्द को लेकर बहुत विवाद हुआ, जिसमें ऋषियों ने 3 वर्ष पहले का धान्य ऐसा आज का अर्थ करने का पक्ष रखा, और देवों ने पशु बलि से यज्ञ करने का आग्रह रखा। और जब राजा वसु से निर्णय मांगा तो उन्होंने पक्षपात से अज का अर्थ बकरा कर दिया। ये मैंने जो प्रकरण पढ़ा है वो कहां से पढ़ा है? और उससे ऋषि इतने कोप बन गए, कुपित हो गए, और वो बन गया कोप भाजन। कौन? वसु ने निर्णय दिया था। उन्होंने शाप दिया तो वसु चला गया नरक में। बस ये उनकी कथा है, पूरी उनके महाभारत की यह कथा है। आगे उनके महाशांति पर्व में और एक जगह और एक बात आती है। उनके यहां ऐसा लिखा, यज्ञों में प्रारंभ में हिंसा नहीं होती थी, क्योंकि मनु ने अहिंसा को ही परम धर्म कहा है। सच्चा ब्राह्मण तो वह यज्ञ करता है जिसमें किसी भी प्राणी की हिंसा न हो। ऐसा उनके यहां एक उल्लेख भी मिल रहा है। ये उनके महाभारत की ही बात मैंने आपको पढ़ के दिखाई। आगे बढ़ूं मैं, इससे एक बात, चलो और एक आधार देता हूं मैं। उनके और एक ग्रंथ में और एक बात मिलती है।
अभी छंद तो आप नहीं समझ सकेंगे, मैं छंद पढ़ूंगा फिर मैं अर्थ बताऊंगा, उसको लिखना। न तर्पणम देव पितृ द्विजानाम स्नानस्य होमस्य न चास्ति वार्ता। जिस धर्म में देव पितृ द्विजों का तर्पण नहीं है, न स्नान, जैन साधु स्नान करते ना, इसकी तरफ संकेत है, न स्नान है और न होम की कोई वार्ता है। यह समझ में आता है। वह और जो श्रुति स्मृति से अत्यंत बाह्य है, ऐसे दिगंबर के धर्म में हे पुत्र तेरी बुद्धि क्यों है। मैं क्या बोल रहा हूं फिर से अगेन। उनके ग्रंथों में एक छंद है जो मैं पढ़ के दिखा रहा हूं। ऐसा वो एक जन समझा रहे दूसरे को कि जिस धर्म में देव पितृ द्विजों का तर्पण नहीं है। तर्पण समझते हो आप? तर्पण मतलब आत्मा को शांत करने के लिए किया गया उपक्रम। वो श्राद्ध करते ना, श्राद्ध नहीं जानते आप? श्राद्ध करते 13वें दिन, कोई मर जाता है तो 13वें दिन भोजन कराते, श्राद्ध कहते हो, श्राद्ध 13वीं। तो फिर वो हर साल वर्ष श्राद्ध करना कहते हैं। सुना है आप लोगों ने? कभी नहीं सुना है? तो यहां पर ये कह रहे जिस धर्म में तर्पण नहीं होता हो, देवों की ये तर्पण नहीं होता, श्राद्ध नहीं होता हो, और जिसमें स्नान नहीं होती हो, होम नहीं होती हो, ऐसे दिगंबर के धर्म में हे पुत्र तेरी बुद्धि क्यों है। ये क्या कहना चाहता हूं मैं इससे, कि दिगंबर में बिल्कुल हवन स्वीकृत नहीं है। ये वैदिक ग्रंथों में ऐसा मिलता है आधार। ये ठोस बात इसके लिए मिली कि यज्ञ जैनी लोग बिल्कुल नहीं मानते हैं। प्रकरण को मैं पूरा करूंगा, सब तैयार होने के बाद मुझे बोल देना, मैं आगे बढ़ूंगा। चलना आगे। अभी देखिए, लेकिन अभी थोड़ा अटपटा लगेगा आपको जो मैं पढ़ूंगा, लेकिन शांति से सुनते जाइए। आदि पुराण में हवन पर चर्चा आई है, जरूर समर्थन भी किया है उन्होंने हवन का, लेकिन धर्म अनुष्ठान के रूप में नहीं, लोक अनुष्ठान के रूप में। आप समझते हैं सब मेरी बात को? वो भी कैसे हो गया वो मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि होम नाम की चीज सचमुच जैन धर्म में तो होनी नहीं चाहिए, न धर्मापेक्षा न कर्मापेक्षा। शादी ब्याहों में भी नहीं होनी चाहिए, किसी भी काम में नहीं होनी चाहिए। लेकिन आदि पुराण में यह हवन की चर्चा लौकिक कार्यक्रमों में आई है। कैसे आई है थोड़ी सी मैं उसको बताता हूं। देखिए अभी इसका इतिहास, हवन जैन धर्म में कैसे आता है फिर ग्रंथ में। ये ऐसा एक वक्त चला जिसमें हमारे देश में ब्राह्मण धर्म का बहुत बाहुल्य मतलब बहुलता में रहते थे। और आज भी देखे 1% में जैनी होंगे, 1% ज्यादा से ज्यादा 5% और क्या होगा जैनियों का, और उनका कितना निकलेगा? 80% निकलेगा उनका, वैदिकों का। आगे बढ़ते हैं तो एक काल ऐसा था कि उनका बहुत बोलबाला प्राबल्य था और क्रियाकांडों का प्रचलन तो उनमें जोर शोर से चलता ही है। और उस जमाने में फिर वो खूब यज्ञ की, गर्भाधान संस्कार हो, गर्भाधान मतलब गर्भधारणा। जब गर्भधारणा होती है ना किसी महिला को, तो उनके यहाँ गर्भाधान संस्कार करते, संस्कार। तो उसमें वे आर्य लोग क्या करते हैं, जो उच्च माने जाते हैं वे यज्ञ आदि करते हैं। तो ये उच्च लोगों का काम माना गया है। तो उसको देखकर क्या हुआ, जैन धर्म ने देखम देखी उनकी सरीकी प्रवृत्तियां करने लग गए। तो ये अपनी लाज रखने के लिए कि अपने जैनी भाई दूसरों के यहां जा जाकर दूसरों सरीका वे भी करने लग गए हैं, क्रियाकांड इतना हावी होता है, उनको बहुत चिंता हुई कि अपना जैन धर्म खत्म हो जाएगा पूरा। तो उन्होंने क्या किया कि अपने जैन धर्म में भी हवन क्रियाकांड का उल्लेख करना चालू किया। क्यों फिर, कि क्या जैन और क्या आर्य फिर चले जाते तो बात तो एक ही होती, एक नहीं होती। उन्होंने सोचा वहां जाते हैं
तो वहां पर टोटली रागी द्वेषी देवी देवताओं के सामने हवन करते हैं वे, उन्हीं के मंत्र पढ़ पढ़ के। यहां पर कम से कम हवन करते समय उनके सामने सच्चे देव शास्त्र गुरु तो होंगे, तो अपने सच्चे देव शास्त्र गुरु से ना चूके ये जी। आप सब समझ रहे अच्छे से कैसा हो गया। तो उनको ये करुणा उन्होंने रखी कि इसमें मिला लो। तो जिनसेन स्वामी ने केवल अपने लोग ब्राह्मण धर्म का अंगीकार न करे, तो उन्होंने भी जैन धर्म में डाल दिया पूरा ये होम हवन का। ठीक है, लेकिन इतना लाभ हुआ कि वो टोटली उनके हो जाते तो अनछना पानी आदि सब पीने लग जाते, फिर मांस भी खाने लग जाते। तो कम से कम उससे तो बचे, उनके यहां नहीं जाए, उनके यहां चले जाएंगे तो खेल ही खत्म हो जाएगा। यह सोचकर आदि पुराण में जिनसेन ने इसका उल्लेख किया, कारण वो पड़ोसी के यहां, वैदिकों के यहां हमारे जैन ना जाए। ठीक है, यह प्रसंग पाकर कैसे है वो मैंने बताया। अभी और यहां तक आदि पुराण में यहां तक लिखा है 3 प्रकार की अग्नियों में देखो, मैं थोड़ा सा पढ़ के दिखाओ क्या कहते हैं। देव गुरु अग्नि की साक्षी का उपयोग किया जा रहा था, उनकी जगह उन्होंने, देखो होता क्या था उनके यहां विधि विधानों में वैदिक अमनाय के अनुसार देव गुरु अग्नि को साक्षी का उपयोग किया जा रहा था, उनकी जगह उन्होंने जैन अमनाय के अनुरूप देव गुरु अग्नि के समक्ष में विधि विधान किए जाने की योजना चालू की। ये तो ऐसा है ना, संकट आ पड़ा था इसलिए उन्होंने चालू किया ये काम। ऐसे बहुत सारी परिस्थितियां बदलती गई, आपको रोज अभी कुछ कुछ सुनने मिलेगा। पर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं वो अच्छा हुआ, मैं तो ये कह रहा हूं ग्रंथ में मिलेगा कभी तो घबराना नहीं, और ग्रंथ में मिलता है इसलिए करना चाहिए ऐसा भी हरगिज नहीं। ग्रंथ में कैसे आया ये मैं बता रहा हूं, वो अच्छा किया उन्होंने ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। ग्रंथ में आपको कल कोई लाके दिखाएगा, मैं इसलिए आपको मेरी ये करुणा हो रही है। आज से 6-7 वर्ष पहले की बात है, मुझे पंचामृत अभिषेक हरिवंश पुराण में से किसी ने खोल के दिखाया। मैं इतना हक्का बक्का रह गया, हरिवंश पुराण में? बोले रुके रहो, पद्म पुराण फटाफट लाया, पढ़ो, धड़ाधड़ देता रहा। आप समझ रहे मेरी बात को? मैं माथे को हाथ, ये हमने आज तक हमको किसने नहीं बताया, लेकिन हमको इसलिए यह पता होनी चाहिए बातें, यह ग्रंथ में कैसे ये पता करे अपन, नहीं तो ग्रंथ में आई है। इसलिए मैं हमेशा एक बात कहता हूं, ग्रंथ में आई हुई हर एक बात को हमें आर्ष वचन नहीं समझना चाहिए। आर्ष वचन समझते हैं, ऋषि परंपरा से आया हुआ वचन, वो कैसे मिला होगा, कैसे मिलावट हुई होगी, हमको दिमाग दौड़ाना चाहिए। नहीं तो फिर केला संतरा आदि दयालत राय जी पूजन में बोलते हैं तो अपन वो भी चालू करेंगे क्या? वो कैसे आ गई ये विचार करो। ठीक है, तो आदि पुराण में ऐसे लिखते, 3 प्रकार की अग्नियों में मंत्रों के द्वारा पूजा करने वाले द्विजोत्तम कहलाता है, और जिसके घर इस प्रकार की पूजा नित्य होती रहती है वह अग्निहोत्री कहलाता है। अग्निहोत्री समझ में आता है? अग्निहोत्री सुना है कभी किसी ने? सरनेम से रहते ना, सरनेम अग्निहोत्री। तो अग्निहोत्री मतलब जिनके यहाँ ये यज्ञ होते रहते हैं, एक प्रकार से जो हवन कराता है उनको अग्निहोत्री कह सकते हो। तो ये आदि पुराण में भी उल्लेख किया। लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, आदि पुराण में भी सर्वत्र हवन का वर्णन तो मिलेगा आपको। घर में बड़े यत्न के साथ इन 3 अग्नियों की रक्षा करनी चाहिए। देखो वहां का वर्णन पढ़ रहा हूं मैं। घर में बड़े यत्न के साथ इन 3 अग्नियों की रक्षा करनी चाहिए। जिनका कोई संस्कार नहीं हुआ हो ऐसे अन्य लोगों को कभी नहीं देनी चाहिए। ब्राह्मणों को व्यवहार नहीं की अपेक्षा ही अग्नि की पूज्यता इष्ट है, इसलिए जैन ब्राह्मणों को भी आज यह व्यवहार ने उपयोग में लाना चाहिए। कौन बोल रहे हैं? जिनसेन स्वामी क्या बोल रहे हैं? उपयोग में लाना चाहिए इसको, जैन ब्राह्मणों को। जैन ब्राह्मण ऐसे एक नए उन्होंने स्थापित किए, और फिर लोग क्या करने लग गए, फिर लोग अपने यहां होम करके, हवन करके जैनी के अनुसार ब्राह्मण उनके बुलाने लग गए। तो फिर आदि वो लिखना पड़ा जिनसेन स्वामी को, नहीं
हम लोग अपने ब्राह्मणों को तैयार करें। कैसे करें? तो उसके लिए नए नियम लिख दिए ताकि हमारे लोग दूसरों के यहाँ नहीं जाए और दूसरों के अपने यहाँ नहीं आए। लेकिन एक बात महत्वपूर्ण जानने लायक है, उन्होंने जितने भी हवन की बात की है वो सब विवाह के काल में, गर्भाधान संस्कार के काल में, बच्चे जन्मने के काल में अथवा लौकिक कार्यों में ही की है। ऐसा कोई जैन ग्रंथ नहीं है जिसमें धर्मानुष्ठान के रूप में हवन की चर्चा की हो। मैं ये कहकर ये कहना चाहता हूं कि मंदिर के प्रांगण में जो आज हवन होने लग गए हैं, ऐसा तो किसी ग्रंथ में उल्लेख नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घर में हवन करना योग्य है और मंदिर में अयोग्य है। मैं तो ये कह रहा हूं ग्रंथ में उल्लेख नहीं है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं? मैं तो ये कहना चाहता हूं हवन की परंपरा ही अपनी नहीं है। वो तो किस विधि से चोरी छिपे मार्ग से आए। क्यों भाई, हमारे घर सांप घुस आए तो क्या अच्छा है कि फिर वो नहीं? वैसे है ही, वो तो अभी पिताजी के टाइम में घुस आया था, अभी उसको बाहर कैसे निकाले, कैसे निकाले? क्यों बंगाली, ये बंगाली, पिताजी के टाइम में कोई सांप घुस आया अपने यहाँ, दादाजी के काल में से नहीं, वो दादाजी थे तब से वो सांप है घर में, अब कैसे निकाले, आप कैसे निकाले? ऐसा कोई सोचता है? अरे निकालो ना भगवान, वो कोई अच्छी चीज है क्या? दादाजी पिताजी से क्या लेना देना है? तो वो कैसे हवन घुस गए वो बता रहा हूं मैं। हम समझदारी रखें और जो भी हवन का आग्रह करे, आपके पास ठोस आधार चाहिए कि हवन ये जैन दर्शन में स्वीकृत नहीं है। और यदि उल्लेख आया है, स्वीकृत तो वो भी नहीं है, उल्लेख आए तो वो केवल लौकिक कार्यों के लिए आया है। धार्मिक कार्यों के लिए आया हो ये कोई भी लाकर दिखाए। आगे ठीक है, ये आज हमने इतना सा देखा। आज किस बात पर हमने विचार किया? हवन जैन दर्शन में कैसे आया है, ठीक है। और अजैर यष्टव्यम ये मूल में वैदिक का कंसेप्ट है, अपना कंसेप्ट नहीं है। अज के नाम पर ना 3 वर्ष पहले का अनाज भी हम मानते हैं, ना अग्नि भी हम मानते हैं, हम तो हवन ही नहीं मानते, ना बकरी भी मानते हैं क्योंकि हम तो आग ही नहीं मानते। ये मूल तो हवन, ये थोड़ा मैं ये कहना चाहता हूँ वैदिकों का अपने ऊपर कैसा प्रभाव बनता गया, हमारा उनके ऊपर कैसा बना, ये तो कल लिया था। और कल नवीन बिंदुओं पर ऐसे ही चर्चा चलेगी, इतिहास के परिप्रेक्ष्य में और विचार करेंगे। ओम नमः।